राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भगवान शिव पे या फिर शिवलिंग पे हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। वे चीज़ें जिन्हें या तो अशुभ माना जाता है या फिर उन्हें चढ़ाना वर्जित होता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसी हम 9 चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे जो पहला है वह है फूल। ये तो सभी को पता है कि शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी मंदती, केवड़ा, जूही, कुंद, शिरीष, कंद, अनार के फूल, सेमल के फूल, सारहीन के फूल, कपास के फूल, पत्र कंटक के फूल, गंभारी के फूल, बहेड़ा के फूल और गाजर के फूल आदि नहीं चढ़ाया जाता है। साथ ही कमल भी नहीं अर्पित करते हैं। लाल रंग के फूल भी नहीं चढ़ाते हैं। शिव जी को केवल सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। दूसरी चीज़ जिसे वर्जित माना जाता है वह है हल्दी। हल्दी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है, इसलिए हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिव जी को हल्दी चढ़ाई जाती है, जब उनका विवाह हुआ था। हल्दी को स्त्रियोचित यानी स्त्री से संबंधित वस्तु मानी जाती है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना जाता है, इसीलिए हल्दी का उपयोग नहीं होता है। अब जो तीसरी वस्तु है वह है कुमकुम या रोली। कुमकुम और रोली भी शिवलिंग पर नहीं लगाई जाती है। यह विष्णुप्रिया, लक्ष्मी और सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे भी अर्पित नहीं किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं चौथी वस्तु की जिसका उपयोग नहीं करना चाहिए, वह है तुलसी। तुलसी पहले वृंदा के रूप में जलंधर की पत्नी थी, जिसका शिवजी ने वध किया था। वृंदा इससे दुखी होकर बाद में तुलसी का पौधा बन गई थी, इसलिए भगवान शिव को उन्होंने अपने अलौकिक और दिव्य गुणों वाले तत्वों से वंचित कर दिया था। दूसरा, भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए भी शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पांचवी चीज़ जिसे हमें शिवलिंग पे अर्पित नहीं करनी चाहिए, वह है तिल। कई लोग जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे शनिदेव एवं पितरों को ही अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं छठी वस्तु जिसका उपयोग नहीं करना चाहिए, वह है चावल। कुछ मौक़ों को छोड़कर शिव जी को चावल भी अर्पित नहीं करते हैं। खासकर टूटे हुए चावल तो बिल्कुल भी भूलकर भी अर्पित ना करें। अब हम बात कर लेते हैं सातवीं वस्तु की, तो वो है नारियल। शिव जी को नारियल या फिर नारियल का पानी भी अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि हरियल को श्रीफल कहते हैं। श्रीफल यानी कि लक्ष्मी माता का स्वरूप। माता लक्ष्मी को शिव जी को कैसे अर्पित कर सकते हैं? शिव जी पर अर्पित होने के बाद नारियल या नारियल पानी ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता है और शिव जी नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं आठवीं वस्तु जिसे हमें शिवलिंग या फिर शिव जी पे अर्पित नहीं करनी चाहिए, वह है शंख से जल। भगवान विष्णु को प्रिय है शंख। शिव जी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। शंख को उसी असुर का प्रतीक भी माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। और आखिरी 9वीं चीज़ जो है जिसे हमें शिव जी पे या फिर शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वह है सिंदूर। शिव पुराण में महादेव को विनाशक बताया गया है। कारण यह है कि भगवान शिव वैरागी हैं और वैरागी लोग अपने माथे पर राख डालते हैं, सिंदूर नहीं। और वैसे भी सिंदूर जो है वो सुहाग का प्रतीक होता है, तो इसीलिए सिंदूर को शिवलिंग पर या फिर शिव जी पे चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों, ये 9 चीज़ें जिन्हें हमें शिवलिंग या फिर शिव जी पे नहीं चढ़ानी चाहिए, तो आप इस बात का जब भी पूजा करें तो ध्यान रखें।
दोस्तों अगर आपको मेरी ये जानकारी भरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की नई जानकारी भरी वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।